अस्सलाम वालेकुम। आप सबका समाज की क्लास में खैर मुकद्दम है। और आवाज़ तो शायद सबकी सुने आई नहीं। आज की जो क्लास है बिल्कुल अहम क्लास है। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कारआमद रहेगी। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये देखा जाता कि इम्तिहान में तकरीबन सवालात डांसेस के ताल्लुक से भी आते हैं, जैसे कि कोई लोकगीत है और जो दूसरे दूसरे जैसे भरतनाट्यम वगैरह। तो आइए इसके बारे में आज हम तफसील से देखते हैं, ताकि आपका इम्तिहान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। इसी गर्ज से मैंने चंद नोट्स खुद तैयार किए हैं जो इम्तिहान नुक्ते नज़र से बिल्कुल अहम है। तो चलिए देखते हैं। मैं अभी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद हम तफसील से इसका मुताला करेंगे। तो हमेशा ये ऐसा होता कि डांसेस के बारे में और तेलंगाना के खासकर तेलंगाना के डांसेस के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं। तो ये सवालात बिल्कुल अहम होंगे। अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले ये तेलंगाना पेपर 1 के लिए बहुत अहम सवाल थे और पेपर 2 के लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए, हर देहात में मुख्तलिफ किस्म के हिंदुओं के देवी देवता होते हैं। तो इन देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं। तो इससे पहले बोनाल के बारे में और महिषासुर ऐसे कुछ सवाल आए थे। देखिए, अब हर देहात में एक पोचम्मा का मंदिर होता है जहाँ लोग खुद ही पूजा पाठ अपनी मातृ जबान में करते हैं, यानी कोई यहाँ पर पुजारी नहीं रहता और हर देहात में पोचम्मा का मंदिर रहता। दूसरा है, मवेशियों की हिफाजत के लिए ये लोगों की एक देवी है जिसे मैसम्मा कहा जाता है। और ये मैसम्मा का जो मंदिर होता है तालाब के किनारे होता है, इसीलिए इसको कट्टा मैसम्मा भी कहा जाता है, यानी ये तालाब की देवी है। तालाब की देवी का नाम है कट्टा मैसम्मा या मैसम्मा। अगर सवाल ऐसा आया मवेशियों की देवी का नाम क्या है, तो उस वक्त आपको बोलना होगा मैसम्मा। अगर तालाब की देवी का नाम आ जाए तो कट्टा मैसम्मा। और उसी तरीके से ये लोग जो मछेरे होते हैं खासकर, वो लोग गंगा की पूजा करते हैं। तो उसे गंगा माँ देवी कहते हैं, यानी पानी की देवी गंगा माँ। और उसके साथ साथ ये गंगा माँ जो देवी है, ये ना सिर्फ गरीबों की देवी है, यतीमों की देवी है, बल्कि गंगा माँ ये साथ ही साथ पानी की देवी भी है। So actually here in every village there will be several temples. So Ganga Ma temple is also there. Ganga Ma temple, the fishermen believe in Ganga Ma, and as well as the poor and the orphans. So the goddess of poor, orphans and the river is Ganga Ma. गांव की सरहदात की निगरानी एल्लमा करती है, यानी गांव में जितनी भी सरहदें हैं, गांव की सरहदों की निगरानी करने वाली देवी का नाम एल्लमा है। और उसके साथ साथ गंगा माँ, ये जो गांव की निगरानी करने वाली देवी एल्लमा है, इसके कई और नाम भी है, जैसे टूली मैरम्मा या मरियम्मा, रेणुका, महाकाली का मंदिर है हैदराबाद में बहुत मशहूर, जोगम्मा, सोमम्मा, ये सारे के सारे नाम ये जो एल्लमा देवी है इसके हैं। और इससे पहले एक सवाल आया था पोताराजू के बारे में, डीएससी में टेट में भी आया था पोताराजू के बारे में। पोताराजू ज़राई ज़मीनात और फसलों की चोरी की हिफाजत, फसलों की चोरों से हिफाजत करता। कौन? पोताराजू, जो इनका भगवान है। और जानवरों को बीमारी से बचाता है। फसल की कटाई के बाद इसकी पूजा की जाती है, यानी फसल जब कट जाती है तो फसल का पहला नजराना पोताराजू को पेश करके हर गांव में मंदिर रहता। ये हाथ में एक कोड़ला लेके सिर्फ नंगे जिस्म ठहरा रहता है मुजस्सिमा इसका। तो इस तरीके से फसल की कटाई के वक्त इसकी पूजा की जाती है। पोताराजू की बहन है जिसका नाम है पेद्दम्मा, ये भी ये लोगों की देवी है। If you want to listen my class, then you can be here. If you want PDF, sorry, please you can leave the class. जिसको PDF चाहिए वो क्लास छोड़ के जाइए। क्लास सुनने के लिए, PDF के लिए क्लास नहीं है।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन के वक्त कई सारे अहम पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। अगर आप पीडीएफ लेना है तो किताब में पूरा पढ़ा हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से और एक है बीरैया या कटमराजू। ये बीरैया और कटमराजू जो है चरवाहों का खुदा है, यानी जो भैंस भेड़ बकरियां चराते हैं वो लोगों का खुदा। तो इस तरीके से गांव में हर एक का खुदा अलग अलग मानते हैं लोग। तो बैरैया या कटमराजू चरवाहों का खुदा है। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि वरंगल के जिले मेडाराम में यात्रा होती है और ये यात्रा मेडाराम यात्रा के नाम से मशहूर है। और ये कहाँ होती है? जिले वरंगल के गांव मेडाराम। मेडाराम कौन से मंडल में है? ताड़वाई मंडल में है। तो मेडाराम यात्रा जिले वरंगल के गांव मेडाराम ताड़वाई मंडल में है। ये सवाल इससे पहले आया था मेडाराम यात्रा के बारे में। और रियासत का सबसे पसंदीदा त्योहार बोनाल, तेलंगाना का सबसे फेवरेट फेस्टिवल बोनाल। 1450 में श्रीनाथ ने पलनाटी वीरा कथा लिखी जिसमें पोताराजू का जिक्र मिलता है। ये जो पोताराजू इनका खुदा है, जराई जमीनात फसलों की चोरों से हिफाजत, जानवरों को बीमारी से बचाना, ये जो पोताराजू खुदा है उसका जिक्र पहली मरतबा 1450 ईस्वी में श्रीनाथ ने एक किताब लिखी थी पलनाटी वीरा कथा, उसमें पोताराजू का जिक्र मिलता है। तो इस तरीके से ये लोगों के गांव में मुख्तलिफ खुदा या देवता होते हैं। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं चंद अहम नुकात। ये इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। अब आप स्क्रीन पे देखिएगा चंद इस्लाही तहरीकों के बारे में। तो हिंदुस्तान में सूफीज़म और उसके अलावा दीगर इस्लाही तहरीकें चली थी, मुख्तलिफ समाज वगैरह थे। तो सबसे पहले सवाल जब आएगा इन इस्लाही तहरीकों के बारे में तो सबसे इसमें डेट भी जरूर पूछेगा और मुकाम भी पूछेगा। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मो समाज कलकत्ता में कायम किया। तो कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डालने वाले राजा राम मोहन राय है 20 अगस्त 1828। और इनका मकसद था एक खुदा की परस्तिश, यानी ब्रह्म समाज एक खुदा की परस्तिश की दावत देता है। केशव सेन ने बम्बई में 21 मार्च 1863 को प्रार्थना समाज कायम किया। केशव सेन मुंबई में 21 मार्च 1863 ईस्वी को प्रार्थना समाज कायम किया। इसका आगाज मशहूर स्कॉलर आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा ने किया। यानी केशव सेन मुंबई में जब प्रार्थना समाज कायम कर रहे थे, इसके स्टार्टिंग में जो फॉलोअर्स थे, पहले जो इसमें शामिल हुए, वो लोगों का नाम था आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा। तो इम्तिहान में सवाल ऐसा आएगा, आत्माराम पांडुरंगा का इससे ताल्लुक है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इस तरीके के सवाल आएंगे। तो यहाँ पर पांडुरंगा, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे, ये तीनों के तीनों केशव सेन के प्रार्थना समाज में शामिल थे। वीराशाह लिंगम ने जनूबी हिंद में इस्लाही तहरीकें चलाई। यानी जिस वक्त कलकत्ता और शुमाली हिंद में समाज की इस्लाही तहरीकें चल रही थी, उस वक्त आंध्र प्रदेश में जनूबी हिंद में वीराशाह लिंगम ने इस्लाही तहरीकें चलाई और इन्होंने वीराशाह लिंगम ने ब्रह्म समाज की बुनियाद जनूबी हिंद में डाली। केशव सेन रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द बने। कब बने? 21 मई 1887। यानी केशव सेन 21 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज मुंबई में कायम करने के बिल्कुल 20 साल बाद वो रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द बने, उनकी तालीमात से मुतासिर हुए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कायम किया। कहाँ पर कायम किया? बेल्लोर मठ, कलकत्ता में। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कायम किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में अक्सर और बेशतर सवाल किए जाते हैं, क्योंकि ये
इस्लाही तहरीकों में सबसे अहम थे। तो रामकृष्ण मिशन का क़याम कहाँ पर हुआ? सबसे पहले बेल्लोर मठ, बेल्लोर एक मुकाम है, मठ है, और ये शुरू हुआ 1 मई 1897। 1 मई 1897, वहाँ पे पिक्चर में नहीं है, आप देख लीजिएगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बेल्लोर मठ कलकत्ता में कायम किया। तो आप लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, इनके सारी मालूमात रख लीजिएगा। जी बिल्कुल, वॉइस तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और आप लोग चेक कर लीजिएगा है या नहीं। इसके बाद इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी कायम की। हरिद्वार, देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये कौन सी क्लास में टॉपिक नहीं है, कहीं नहीं मिलता। जो सिलेबस अब टेट का जो मौजूद है वो पूरा का पूरा किसी मखसूस क्लास में नहीं है। आप 5th तक के टॉपिक जो है एवीएस के है, जिसमें साइंस है, थोड़ा सोशल है। बाकी पेपर 1 का जो 10th से 15 जो चैप्टर्स है वो 2014 से पहले की टेक्स्ट बुक से भी है, जनरल मालूमात भी है। तो कोई किताबों में नहीं मिलते आपको, फिलहाल की कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है सिलेबस। तो यहाँ पर आप सुन लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कायम किया बेल्लोर मठ में 1 मई 1887 में। उसके बाद ये नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। तो ये नारा भी देने वाले कौन थे? इम्तिहान में सवाल आएगा, ये गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? तो उस वक्त आपको कंफ्यूज करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती भी रहेगा, स्वामी विवेकानंदा भी रहेगा। तो यहाँ पर सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम किया और गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया। तो इस तरीके से ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सारे के सारे अहम हैं। और आर्य समाज की बुनियाद पड़ी 10 अप्रैल 1875 को करगांव, मुंबई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद कब डाली? 1875 को करगांव, मुंबई में। और उसके बाद इन्होंने हरिद्वार, और उत्तर प्रदेश का एक मुकाम है, वहां पर गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी कायम की। इनका मकसद ये था कि सारे के सारे समाज के तबकों को बिना जात तफरीक के तालीम पहुंचाना। और उसके बाद मुसलमानों के सबसे बड़े इस्लाही रहनुमा सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। तो देखिए, अब 1864 में जो सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी तालीम की वकालत कर रहे थे, तो उस वक्त हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। और आज भी यही हाल है। आज भी हम अंग्रेजी तालीम को तरजीह नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग खुद गर्ज से मतलब परस्त हैं। हम किसी भी चीज को अपने मफाद की खातिर उसका अपोज करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल सर सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जो बाद में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, 1875 में कायम किया था सर सैयद अहमद खान ने। पहले साइंटिफिक सोसाइटी कायम करे ताकि मुसलमानों में साइंसी नुक्ते नजर फरोग पा सके, पुरानी फरसुदा रसूमात, ये वो चीजों से उनका छुटकारा हासिल हो सके। 1875 में इन्होंने क्या किया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, और ये अलीगढ़ मुकाम पर भी कायम किया गया था। और इसके बाद अहम एक आता है शारदा एक्ट। 1929 में जब लड़कियों की शादी की उम्र बहुत, बचपन की शादियां ज्यादा हुआ करती थी, तो 1929 में शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की बेहतरीन शादी की उम्र 14 बरस कर दी गई। उसके बाद 1878 में फिर से लड़की की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई। 1978 में लड़की की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई। और 1849 में सती की रस्म पर पाबंदी आयद की गई। शारदा एक्ट, सती की रस्म,
प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे अहम सवाल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेवाओं की शादी की हिमायत की। सबसे पहले इस्लाही रहनुमा जिन्होंने बेवाओं की दोबारा शादी की वकालत की वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1835 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर राव ने जब बेवाओं की शादी की हिमायत की तो उस वक्त 1835 ईस्वी में बेवाओं की शादी का कानून मंजूर हुआ। उससे पहले बेवाओं को शादी का इख्तियार नहीं था। हिंदुस्तानी समाज में खासकर हिंदुओं में बेवाओं को शादी का इख्तियार नहीं था, लेकिन एक नया कानून बना जिसकी वजह से सारे के सारे बेवाओं को यह हासिल हो गया। उसी तरीके से मुसलमानों में मुहिब हुसैन ने मुस्लिम निस्वा नामी जरीदा निकाला, जरीदा यानी अखबार। और ज्योतिबा फुले जिसका नाम बार बार सुनते हैं, 1848 में दलितों के लिए पुणे में एक स्कूल कायम किया और ज्योतिबा फुले के साथ इनकी अहलिया भी शामिल थी, सावित्रीबाई फुले। और आपको यहाँ पर एक बात बताओ चलो, जब ज्योतिबा फुले दलितों की तालीम के लिए कोशिश कर रहे थे उस वक्त उनके खानदान वालों ने, उनके जात वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया था। तो उस वक्त एक फातिमा बी है, उन्होंने अपने घर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ना सिर्फ अपने घर में जगह दी बल्कि पहली मर्तबा दलितों के लिए जो स्कूल कायम हुआ वो फातिमा बी के घर में शुरू किया गया था। ये तारीख में मौजूद है, जिनका बर्थडे 9 फरवरी को है। तो ज्योतिबा फुले की जो अहलिया थी सावित्रीबाई फुले, उनकी खास सहेली दोस्त जो थी दलितों की तालीम में शामिल, उनका नाम था फातिमा बी। इस तरीके से एक पंडिता थी, यानी फीमेल पंडिता रमाबाई सरस्वती ने एक आश्रम कायम किया, शारदा सावन, जहां पर बेवाओं को टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। और मुसलमानों में एक फेमस खातून है रुखैया शौकत, जिन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम ख्वातीन के मदरसे कायम किए। नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में आ चुके, आप देख लीजिए, सुबह में ही आए। ज्योतिबा फुले ने अपनी बीवी के साथ मिलकर महार और मान, महार यानी जो चप्पल वगैरह बनाते हैं, मान ये निचली जात है, इन लोगों के स्कूल खोले। बच्चों के लिए मदरसों की तालीम मंदिरों की तालीम से ज्यादा अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसने कहा? नारायण राव ने कहा। हरिजन ईश्वर की औलाद है, गांधी जी का कॉल है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने छूतछात के खिलाफ तहरीक शुरू की। उससे पहले तक गांधी जी दलितों के लिए कोई तहरीक नहीं चलाए थे, लेकिन 1932 में शुरू की। आर की रामास्वामी हैदराबाद के दलित कायद थे, जिन्होंने उच्चाला सिद्धांत का ब्रह्म समाज कायम किया। संताला बाला समाजम एक ऐसा इदारा है जिसे सिकंदराबाद में आर के स्वामी ने कायम किया था। उसका नाम क्या है? आर की रामास्वामी हैदराबाद के दलित कायद है। इन्होंने उच्चाला सिद्धांता ब्रह्म समाज कायम किया। इसी तरीके से संताला बाला समाजम आर की रामास्वामी ने सिकंदराबाद में कायम किया। तो संताला बाला समाजम भी एक इस्लाही तहरीक थी। ये क्या करती थी? जोगिनी निजाम के खात्मे के लिए हैदराबाद रियासत में आर की स्वामी ने संताला बाला समाजम तहरीक के जरिए कोशिश की। और इसके साथ साथ आर की बाला स्वामी ने सिकंदराबाद में एक इदारा कायम किया। जी हाँ, नोट्स मिल जाते हैं, आप बेफिक्र रहिए। क्लास सुनिए जनाब, क्लास सुनना नहीं है तो नोट्स के चक्कर में है तो नोट्स लेके खामोश बैठ जाइए ना। नोट्स 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 जमा करके करते क्या आखिर? पढ़ना तो है नहीं आप लोगों को। सुन लीजिए, जिसको नोट्स होना है बाद में पूछ लीजिए। वो ईश्वर बाई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की सदर थी और ये सबसे पहले 1950 में सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सदर बनी, यानी फर्स्ट लेडी
मेयर ऑफ सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ईश्वर बाई, who belongs to रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। 1950 में ख्वातीन के लिए वर्क सेंटर्स कायम किए। तो ईश्वर बाई तेलंगाना की फेमस सोशल वर्कर है। इन्होंने 1950 में लेडीज के लिए वर्क सेंटर कायम किया, जहां पर कढ़ाई सिलाई वगैरह के काम सिखाए जाते थे। ईश्वर बाई ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया। तेलंगाना प्रजा समिति, अब जो TRS है, उससे पहले एक तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए सियासी जमात थी जिसका नाम था तेलंगाना प्रजा समिति। इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनका नाम था TN सिद्धलक्ष्मी। यह अहम सवाल है। तेलंगाना प्रजा समिति 1 नवंबर 1956 में जब हैदराबाद स्टेट को 17 सितंबर 1848 में हिंदुस्तान में जम कर दिया गया, उसके बाद से 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद स्टेट वैसे बरकरार रहा। लेकिन 1 नवंबर 1956 में पहली मर्तबा जबान की बुनियाद पर रियासतें वजूद में आई। तो उन रियासतों में जो रियासतें वजूद में आई, आंध्र प्रदेश रियासत थी, जिसमें तेलंगाना यानी जो साबिका हैदराबाद है उसकी कुछ अजला, रायलसीमा और आंध्रा के चंद इलाकों को जबान की बुनियाद पर एक जगह करके एक नई रियासत 1 नवंबर 1956 को तश्कील दी गई, जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। अब आइए डांसेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये सारे नोट बड़ी मेहनत से यहाँ वहां से जमा करके आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। बड़ा एकदम खामोशी से सुन लीजिएगा, जो भी डाउट है क्लास के बाद पूछिए, ताकि आपका और मेरा दोनों का वक्त का सही इस्तेमाल हो। यक्षगानम तेलंगाना का मशहूर लोक फन है। यक्षगानम को कई मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे जाकोला भागवतम और वर्दी भागवतम, उसी के साथ साथ चट्टो भागवतम। ये 4 नाम है इसके। यक्षगानम तेलंगाना का मशहूर डांस, जाकोला भागवतम, वर्दी भागवतम, चट्टोला भागवतम। और यक्षगानम में इस्तेमाल होने वाले आलात, मौसीकी के जो आलात है, तबला और हारमोनियम। ये सवाल आता, यक्षगानम में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी के आलात, तबला, एक तारा, सितार, बांसुरी। जब आप परेशान होइएगा। हैदराबाद की तेलंगाना का हिस्सा ये भी। और दूसरा डांस में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी के आलात है दप्पू। हाँ, आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? बीच में कुछ कनेक्टिंग इश्यू हो गया था। तो ठीक है, हम लोग यहाँ डांसेस के बारे में देख रहे थे, तेलंगाना के डांस, यक्षगानम और कुश्ताड़ी। चलिए देखते हैं और मजीद तफसीलात। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, तो यक्षगानम हो गया, कुश्ताड़ी हो गया। लंबाड़ी डांस आंध्र प्रदेश के नीम खाना बदोश करते हैं। लंबाड़ी डांस
सिर्फ लंबाड़ी नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की नीम खाना बदोश जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। नीम खाना बदोश कहीं रह जाते हैं, कहीं जाते हैं, इस तरीके से। लंबाई डांस आंध्र प्रदेश का है, नीम खाना बदोश करते हैं। सादिर नाच देवदासी मंदिरों में करती हैं। ये सादिर नाच जो है, हाँ, गुसाड़ी आदिलाबाद का डांस है। यक्षगानम भी है। यक्षगानम में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी आलात तबला, हारमोनियम। गुसाड़ी में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी आलात दप्पू, टोडमू, पेरी और कालकों। सादिर नाच देवदासी मंदिरों में करती हैं। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 2 जगह होता है। कोरवांची ये एक मखसूस किस्म का डांस है। जब लड़की मोहब्बत में कामयाब हो जाती है तो मधो यानी अपने ख्याल का इजहार करती है, उस किस्म के डांस को कोरवांची कहते हैं। कुचिपुड़ी ये अहम सवाल है। कुचिपुड़ी नाटक की शक्ल है जिसे मर्द नाटक के रूप में पेश करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान तेलंगाना का है। इब्तिदा में खाना बदोश, चरवाहे, बुर्रा कथा, गाला सोदुलू, यानी इब्तिदा में खाना बदोश लोग एक बुरा कथा है। बुरा कथा दरअसल तेलुगु में किस्सा गोई का फन है। इसमें किस्सा बोलने वाले लोग हाथ में एक तारा, जिसमें एक तार रहता, वो साज लेकर बजाते हुए कोई किस्सा या कहानी बोलते हैं। तो बुर्रा जो तेलुगु में है उसका असल उर्दू में माना है तंबूरा। एक तार वाला जो मौसीकी का आला होता है, वो तंबूरा बजाते हुए 1 या 2 अफराद, उसमें कम से कम बुर्रा कथा में 2 या 3 लोग शामिल रहते हैं। एक आदमी बुर्रा बजाता है यानी एक तारा, और दूसरे 2 या 3 आदमी या एक आदमी मटका, डोटकी बजाता है। तो बुर्रा कथा में लोग अपनी जरूरतों के बारे में या अपने ख्यालात को किस्से की कहानी में बोलते हैं। बुर्रा कथा मशहूर और मारूफ तेलंगाना का लोक फन है, जो शाम के औकात में 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। संकारा सत्यनारायण की बुर्रा कथा 1944 में बहुत मशहूर थी, जिसमें एक मुस्लिम दीखान की बहादुरी, यानी एक मुस्लिम खातून है जिन्होंने उस वक्त के जागीरदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ जद्दोजहद की, जिसमें शहादत हासिल की। तो उस मुस्लिम औरत की बहादुरी का किस्सा संकारा सत्यनारायण की बुर्रा कथा में है, जो 1944 में लिखी गई। तो बुर्रा कथा में मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन होते हैं, समाजी मज़ामीन या खुद की ज़रूरियात के बारे में। फिलहाल तेलंगाना में बुर्रा कथा का इस्तेमाल हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, स्पेशली शाम के औकात बस स्टैंड या जहाँ कहीं भीड़ भाड़ हो ऐसे इलाकों में हुकूमत की जाने से किया जा रहा है, और आम लोग भी करते बुर्रा कथा प्रेजेंट। उसके बाद है तोलू बुम्मलाटा यानी कठपुतली। कठपुतली में जो कठपुतली इस्तेमाल होती है उसकी लंबाई कम से कम 1 फीट और ज्यादा से ज्यादा 6 फीट लंबे कठपुतलियां इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक हिंदुस्तान का फन है। अब उसके बाद देखिए दूसरा है भरतनाट्यम, हिंदुस्तान का कदीम नाच है जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से है। और इससे पहले जो हम कठपुतली के बारे में बोले, कठपुतली का पूरे हिंदुस्तान में एक ही कोऑपरेटिव सेंटर है, इमदाद बहामी का मरकज जो है अनंतपुर में। भाग्य रेड्डी वर्मा ने हैदराबाद में देवदास निजाम के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इससे पहले हम देखते हैं मुख्तलिफ और डांसेस जो बचे हुए हैं। कथक जो है शुमाली हिंद में है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कथक। कथकली जो है, कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली केरला का है। कथा के माने है किस्सा गोई। कथकली के माने है किस्सा बोलना। बुरा कथा में भी किस्सा बोलते, वो तेलंगाना का है। कथकली केरला का है और मोहिनीअट्टम भी केरला का है। चाहू नाच कोलकाता, और घूमर, घूम घूम के जो गाते घूमर घूमर एक सॉन्ग है, वो राजस्थान का है। लावनी महाराष्ट्र का है। वांचू नाच
अरुणाचल प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, और उसके बाद है चिराओ नाच, ये है मिजोरम का। तो इस तरह से मुख्तलिफ डांसेस है, इसको याद रखना जरूरी है, इम्तिहान में सवाल आते हैं। चलिए, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की तजदीद कार है, यानी भरतनाट्यम में चेंजेस किए गए वो करने वाली शख्सियत है रुक्मणी देवी। इन्होंने क्या करे, बेंगलुरु की रोना गारतम्मा बाला सरस्वती के साथ मिलकर ये काम करे। रुक्मणी देवी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कला क्षेत्र। प्रीनी नृत्यम भी एक डांस है, पेरनी नृत्यम, सॉरी पेरनी नृत्यम, नृत्यम यानी डांस, पेरनी नृत्यम डांस शिवा जो हिंदुओं का खुदा है उसकी परस्तिश में नटराज की मूर्ति के आगे किया जाता है। पेरनी नृत्यम की तफसीलात को जयापा सेनानी, ये सवाल आया था इससे पहले, जयापा सेनानी ने तहरीर किया। और जयापा सेनानी जो है गणपति देवा यानी काकतीय सल्तनत के राजा गणपति देवा का मशहूर रक्कास था जिसका नाम था नटराज रामकृष्णा। नटराज रामकृष्णा गणपति देवा का मशहूर रक्कास था। और एक डांस हाँ जी हाँ, मौसीकी का आला डप्पू जो है, यानी जो दफ रहता, जो लोग बजाते हैं मौसीकी का आला, गोल रहता, मरफे में बाज लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बकरी की खाल से बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ डांसेस भी आपको पढ़ना जरूरी है ताकि इम्तिहान में पूछे गए सवालात का आप जवाब दे सके। जी हाँ, अब यहाँ पर चंद सवाल देखते हैं। रामैया 11वीं से 30वीं में जनूबी हिंदुस्तान में पैदा हुए जो अलवारिस से बेहद मुतासिर थे। ये जैन मत और बुद्ध मत के बारे में है। जैन मत बुद्ध मत के बारे में नई किताबों में कोई मवाद नहीं है, ये 2014 से पहले के टेक्स्ट बुक्स में है। रामानुहा ने मंदिर की इबादत में बहुत हद तक नीची जात के लोगों को भी जगा दी। रामानुजा जो है ये वो शख्स है जो नीची जात के लोगों को मंदिर में आने की इजाजत दिए थे। इन्होंने विशिष्टा देवेत्ता ये किताब लिखी जिसमें खुदा के एक होने का तस्वुर पेश किया गया। जिस तरीके से मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई थी उस दौर में, और वो सारी इस्लाही तहरीकें जो थी वो रस्म रिवाज और मूर्ति पूजा की मुखालिफत थी। इसी तरीके से 17वीं ईस्वी के मराठी के नामवर शायर है जिनका नाम है ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम, ये मराठी के मशहूर शायर थे। ये पेपर 1 में सिलेबस है, पेपर 2 में भी है। इनके साथ ख्वातीन भी थी जैसे सक्कूबाई और चोखा मेला का खानदान जो कि अछूत मोहर जात से था, तो इस खानदान की खातून थी सक्कूबाई। ये जो लोग थे इलाकाई रिवायती भक्ति जो यानी जो इलाके में विष्णु का अवतार अपने आप को समझ के भक्ति तहरीक चलाते थे, यानी एक खुदा का दर्ज देते थे। ये लोगों का जो विष्णु का अवतार का जो मंदिर था वो पिंडपुर में वाक़ है, ये महाराष्ट्र का है। इनका क्या यकीन था कि खुदा तमाम लोगों के दिलों में बसता है। ये किसका यकीन था? विष्णु का अवतार समझने वाले रिवायती भक्ति विठला का। भक्ति विठला महाराष्ट्र के वो लोग थे जो एक खुदा की परस्तिश की दावत दे रहे थे। नरसिंह मेहता ने कहा विष्णुवास वो लोग हैं जो लोगों का दर्द समझते हैं। तो इस तरीके से कई इस्लाही तहरीकें शुरू हुई थी। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक मिनट इससे शुरू करेंगे। तो ये बहुत अहम सवालात है, पेपर 2 के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, यहाँ देखिएगा वस्ती जी वस्ती एशिया के अजीम सूफिया में गजाली और रूमी और सादी अहम है। रूमी की बहुत मशहूर कौल है, सादी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली वगैरह।
नाथ पंथीस और सिद्धास और योगियों की तरह सूफियों का इस बात पर यकीन था कि दुनिया की मुख्तलिफ नजरिए से देखने के लिए कुलूब की तरबियत की जा सकती है। यानी जिस तरीके से अब ये नाथपंथी है, साधु है, योगी है, इन लोगों की तरह सूफिया कराम का भी ये यकीन था कि दुनिया में जो मुख्तलिफ नजरिए हैं उसको सही क्या करना है तो दिलों की तरबियत होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें ये लोग, एक नया तरीका निकाले जिक्र का। अब हम बहुत वक्त सुनते हैं, खासकर जनूबी एशिया में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिक्र की महफिलें होती। ये जो है दीन में एक नई चीज है जो 18वीं सदी में शुरू हुई। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो जिक्र की महफिलें होती हैं, क्योंकि जिक्र जो है इनफरादी इबादत है, अगर करना है तो किसी पर। बहरहाल ये सूफिया कराम का तरीका था। इस तरीके से किसी उस्ताद या पीर की निगरानी में मुराकबा, समा और हिकायत पर मुबाहिसे, आलिम खानकनी पर काबू पाना वगैरह। तो देखिए इस तरीके से सूफिया कराम क्या करते थे, खान करते थे, जहाँ पर पीर और मुर्शिद यानी जय्यद आलिम जो होते थे, दीन की अच्छी खासी मालूमात यानी नॉलेज होती थी। और सबसे अहम बात, उस वक्त के जो जितने भी पीर मुर्शिद होते थे वो मुत्तकी परहेजगार के साथ साथ इल्म भी रखते थे, यानी इल्म भी रहता था, अमल भी रहता था। वो लोग तालीमात देते थे। इस तरीके से मुख्तलिफ सिलसिले थे, जैसे कादरिया, चिश्तिया, मुख्तलिफ है। ये तमाम सिलसिले जो है ये हिंदुस्तानी सूफी सिलसिले है। ये अब ये सिलसिले बाद में वजूद में आए 1850 के आसपास, 1825 के आसपास। ये सिलसिलों का एक ही मकसद था इब्तिदा में कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को और गैर लोगों को दीन की सही तालीम देना। तो उस वक्त मदारिस की तादाद ज्यादा नहीं थी और लोगों का दीन की तरफ उतना ज्यादा रग़बत नहीं थी, क्योंकि वसाइल कम थे। तो उस वक्त उलमाए दीन, पीर मुर्शिद अब सब अपने मुरीदों को खासकर खानका में दर्स व तदरीस देते थे, दीन की सही समझ अता करते थे। और वो जितने भी पीर मुर्शिद हुआ करते थे, जैसे ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मीर अली दाता, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा फरीद नवाज, बंदा नवाज, सारे के सारे ये तमाम उलमा, ये तमाम जो अल्लाह वाले लोग थे, ये दीन का इल्म भी रखते थे और अमल भी करते थे। तो बहरहाल ये सूफी तहरीक थी उस वक्त। देखिए यहाँ पर भी है, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और पंजाब में पंजाब के बाबा फरीदुद्दीन। ये प्लीज डिस्टर्ब मत करिए स्क्रीन पे। अगर आपको बोर हो रहा है तो आप जाइए, क्लास से बाहर चले जाइए। अगर बच्चों के हाथ में फोन दे के आप लोग तफरी कर रहे तो ऐसा ना करें। आइंदा क्लास में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों की, डिस्टर्ब ना करें। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज, गीसुदराज, इस तरीके से तमाम सूफिया कराम थे। सूफिया असातिज़ा अपनी मजालिस का इनेकाद करते खानका में, जैसे मैं बोला आपको भी, जिसमें आवाम वगैरह शामिल होते, जिसमें शाही अफराद भी होते थे। तो जुनूबी हिंद में भक्ति तहरीक शुरू हुई, जिसमें मीराबाई, अन्नमाचार्य, चैतन्य, तुलसीदास, सूरदास ये शामिल थे। पोतन्ना जो वरंगल से करीब पोमेरा गांव में किसानी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इन्होंने मशहूर महाभारत का तर्जुमा किया, तेलुगु में तर्जुमा किया। ये सवाल आता, तेलुगु में महाभारत का तर्जुमा करने वाले शख्स का नाम पोतन्ना। पोतन्ना को सहलुस्सानी शायर, सहाजक कवि यानी फितरी शायर भी कहा जाता है। बहुत अहम सवाल है। थलापक्का अन्नमाचार्य आंध्र प्रदेश के मकबूल साधु मुसन्निफ है, मुल्कुश शौरा के तौर पर ताजीम की जाती है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ उस वक्त सूफी तहरीकें शुरू हुई थी। इन सब का मकसद यही था कि लोगों में दीन की तरफ रग़बत पैदा करना और लोगों को जोड़ के रखना।
चलिए और एक दो सवाल, अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु विष्णु भक्ति योगा की मुमताज अलमबरदार थे, जो भगवत पुराण और भगवत गीता फलसफे को की बुनियाद पर है। यानी ये जो चैतन्य महाप्रभु है विष्णु मत के सबसे अहम शख्स थे। इन्होंने हरे कृष्णा का मंत्र दिया, और जो सुनते हरे कृष्णा हरे रामा वगैरह, ये जो मंत्र देने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कंजला गोपन्ना श्री राम का अकीदतमंद था और कर्नाटक का मौसीकी का मौजूद है। कि कर्नाटक का जो म्यूजिक है ना, उसको इन्वेंट करने वाला कंचला गोपन्ना, वो तेलुगु जबान के वैज्ञाकारों में से था। ऐसा शख्स जो वैज्ञा किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो नज़म लिखता है और इसकी तर्ज खुद बनाता है, यानी राइटर एंड कंपोजर। इन्होंने भद्राचलम के मुकाम पर भगवान राम का मशहूर मंदिर तामीर करने के लिए याद किया जाता है। यानी जो कंजला गोपन्ना है भद्राचलम, ये भद्राचलम कहाँ है? खम्मम, तेलंगाना, वहां पर मशहूर राम का मंदिर तामीर किया। गोपन्ना ने भगवान राम पर 108 नज़मों का मजमू मुरत्तिब किया, जिसे 10 राटी शकुंतलम कहते हैं, शाकोतम। तुलसीदास ने भगवान को राम के रूप में सोचा, ख्यास किया और कई दोहे लिखे। तुलसीदास ने अवधी जबान में रामचरितमानस लिखी। सवाल आता, रामचरितमानस किस जबान में लिखी गई? हिंदी, संस्कृत, तमिल। तो जो जबान थी वो अवधी थी। अवध एक मुकाम है, वहां की जबान। अवध कहाँ की जबान है? मशरिकी उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होने वाली जबान। तुलसीदास के हम असर आसाम के शंकर देव थे। इन्होंने भगवान विष्णु की अकीदत पर जोर दिया और आसामी जबान में नज़में और ड्रामे लिखे। आसामी जबान में नज़म लिखने वाले शख्स का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास अवधी जबान में लिखे, आसामी जबान में लिखे। मीराबाई राजपूत शहजादी थी और मीराबाई कृष्णा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, भगवान कृष्णा की। मीराबाई भगवान कृष्णा की मुतक़िद थी। इसने कृष्णा की अकीदत में मुतादिद भजन लिखे। इसके गाने ऊंची जात के उसूलों के खिलाफ खुला चैलेंज थे। गुजरात और राजस्थान की आवाम में मकबूल है। मीराबाई हम लोग भी जानते हैं। कबीर 15वीं सदी के एक बासर संत थे, यानी ये साधु थे, सूफी थे। इनकी परवरिश वाराणसी बनारस के करीब मुस्लिम जौला है, कपड़े बुनने वाले खानदान ने की थी। कबीरदास। कबीर के ख्यालात दोहों की वसी मजमुए हैं, जिन्हें सखी कहा जाता है और पढ़ भी कहते हैं। दोहे, कबीरदास जो दोहे लिखे ना, वो दोहे को सखी और पढ़ कहते हैं। जो ज्यादातर भटकते फिरने वाले भजन गायकों ने गाए। कबीरदास के दोहे बहुत मशहूर है। दोहे यानी 2 लाइन रहते। इनमें से चंद को गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और तेजक में जमा करके महफूज कर दिया गया। सिख लोग क्या करे, कबीर के दोहों को अपनी मुक़द्दस किताबों में शामिल कर लिए। इनकी शायरी इल्म फहम हिंदी जबान में थी, आम फहम हिंदी जबान में थी, जो आम लोगों के समझ में आती। गुरु नानक की पैदाइश तलवंडी, पाकिस्तान में वाक़े पाकिस्तान में वाक़े नालकाना साहब में हुई। गुरु नानक जो सिखों के सबसे बड़े गुरु है, आप दूर दूर तक गए, फिर करतापुर दरियाए यूवी पर वाक़े डेरा बाबा नायक पर एक मरकज कायम किया। तो गुरु नानक की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, तो उन्होंने सिख मजहब को इजाद किया। यानी सिख मजहब के लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको बहुत अकीदत से चाहते हैं। गुरु नानक बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग, जात वगैरह एक जगह
मिलकर खाना खाते, इनके साथ सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गुरु नानक ने नाम, दान और इंसान अल्फाज इस्तेमाल किए जो इनकी तालीमात का निचोड़ है। क्या क्या है गुरु नानक ने? नाम, दान, इंसान, ये अल्फाज। इस तरीके से हिंदुस्तान की चंद इमारतों के बारे में भी पेपर 1 में, पेपर 2 में है, वो देख लीजिएगा। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में तामीर करवाया। 8वीं और 18वीं सदी ईस्वी के दरमियान हुक्मरानों ने, इनके ओहदेदारों ने 2 किस्म की तामीरात करवाई। पहली किस्म की इमारतों में किले और महलात, मकबरे थे। दूसरी किस्म की तामीरात में मनादिर, मसाजिद, तालाब, कुएं, सहराए, गेस्ट हाउस, वो बाजार वगैरह थे। तो उस जमाने में 8वीं और 18वीं सदी में 2 किस्म की इमारतें थी, किले महल एक, दूसरे में मस्जिद, मंदिर, तालाब वगैरह। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल की तामीर करवाई। बकिया इमारत की तकमील अल्तमश ने 1232 में करवाई। ये सवाल आ सकता, बर्निंग इशू है। मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है, ये सवाल भी आया था डीएससी में और टेट में। इमारतों में 2 उम्मीदी सुतून पर आड़े सुतून या शतर रखकर छत, दरवाजे, खिड़कियां बनाई जाती थी। इस तरह की तामीर को टेराबेट या कार्बलेट तरीका कहा जाता है, ये सवाल भी आया था। इस तरीके से कई मनादिर, मसाजिद वगैरह तामीर किए गए। खंडरा महादेव मंदिर जो शिव के नाम से मानून है की तामीर चंदेल राजा धनक देव ने करवाई। तो आप पढ़ लीजिएगा लाल किले के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, ताजमहल के बारे में, गोलकुंडा किले के बारे में और चंद मशहूर मनादिर के बारे में हिंदुस्तान की पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बुरा कथा के मशहूर व मारूफ खुल के आप बोले, लेकिन इसके मुसन्निफ है कोई लिखे से वाले 2 से 3 बजे शाम कुछ बोले ना आप, फिर एक बार वो नोट्स बोलिए सर, एक लाइन बोलिए। बुरा कथा के मशहूर व मारूफ। बुरा कथा, एक मशहूर बुरा कथा जो लिखे थे, बुरा कथा में खिस्सा कोई रहती, यानी लोगों की जरूरियात के बारे में वो लोग बयान करते हैं, या कोई किस्सा वगैरह भी इसमें है तो शामिल हो जाता है। ठीक है, नोट्स मिल जाते हैं आपको तफसील से। ठीक है। तो बुरा कथा में तंबूरा इस्तेमाल होता, 1 या 2 अफराद साथ में शामिल होते, एक तंबूरा बजाते और बाकी 2 लोग मटका बजाते। बुरा कथा जो मशहूर बुरा कथा है सत्यनारायण की है, जो 1944 में लिखी गई थी, जिसमें एक मुस्लिम देखान का मतलब है फार्मर, मुस्लिम फार्मर लेडी की बहादुरी और शुजाअत का जिक्र है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह।